नमस्कार साथियों। तो कैसे हो? बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आई। उसका कारण था कि जो अपनी पॉलिटी थी वो कंप्लीट हो गई। एक नया टॉपिक था या नया जो सिलेबस का जो भी है उसमें हम कंप्यूटर ऐड कर रहे हैं अब। तो हम अगले 10 दिन अब हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने 1 बाय 1 आपके जो भी सिलेबस में है कंप्यूटर वगैरह उन सभी को पूरा कराना है। तो चलो बात करते हैं आज कंप्यूटर की। कंप्यूटर लैटिन भाषा की किस शब्द से बना है? कंप्यूटर, कंप्लीट, कंप्यूटर। तो इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगले कुछ दिन है ना, हम ओनली कंप्यूटर पढ़ेंगे। जैसे ही कंप्यूटर पूरा हो जाएगा हम अलग जो भी टॉपिक हमारे लगते हैं वैसे इसके बाद हम जो एक टॉपिक लगता है अपना हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा की किस शब्द से बना है? वही हो गया कंप्यूटर, कंप्लीट, कंप्यूटर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूट गणना करना, समझ पा रहे हैं आप? कंप्यूटर का अर्थ ये होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। मतलब कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ना, वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को बनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। यह दिवस होता है वो डिजिटल साक्षरता एवं कंप्यूटर कौशल को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। याद रखना इसको कि ये क्या काम करता है कंप्यूटर। तो डिजिटल साक्षरता एवं कंप्यूटर कौशल को बढ़ावा देना आज इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन पहले उतना नहीं था। दुनिया का प्रथम गणक यंत्र कौन सा है? दुनिया का प्रथम गणक यंत्र है अबेकस, सेकंड ऑप्शन। पास्कल है जो विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर है, जो फ्रांस के गणितज्ञ के द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं एबेकस की। एबेकस इसकी खोज बेबीलोन में हुई थी। दुनिया का सबसे पहले गणक यंत्र एबेकस को है ना जापान में सारोबान कहा जाता है। अब एबेकस की खोज कहाँ पर हुई थी? अमेरिका, भारत, चीन और फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चीन। बेबीलोन चीन में हुई थी किसकी? अबेकस की खोज। अबेकस को ना जापान में सारोबान कहा जाता है, याद रखना इस बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस बार क्या था, मैंने जो क्वेश्चनों की ड्यूरेशन है वो मैंने बढ़ा दी है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। जापान में सारोबान किस गणक यंत्र को कहा जाता है? पास्कल, अबेकस, मार्क 1 या इनिएक। तो अबेकस को जापान में सारोबान कहा जाता है। तो देखो मैंने कोशिश की है, जैसे मैंने पॉलिटी में पढ़ा है वैसे ही यहाँ पे भी 1 बाय 1 पूरे क्वेश्चन करा सकूँ। देखो आप ना तो लाइक कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, ना इसको आप शेयर कर रहे हो। कर लो, वरना एग्जाम देने के बाद जब वीडियो देखोगे तब आपको यू के यू ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो लाइक शेयर वो करो इसको, ठीक है। विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन फ्रांस के गणितज्ञ ने विकसित किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, ब्लेज पास्कल ने, जेपी एकर्ट ने या जॉन मूचली ने। देखो विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर था ना, यांत्रिक गणक यंत्र, फ्रांस के गणितज्ञ थे, उन्होंने किया था। ब्लेज पास्कल ने 1942 से 1642 से 1644 के मध्य। अगला प्रश्न है, देखो जो पास्कलाइन है ना वो ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कलाइन को अंकगणित मशीन, एडिटिंग मशीन या पास्कलाइन का कैलकुलेटर कहा जाता है। निम्न में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ये तो आप सभी को पता होगा, बचपन से यही पढ़ते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिसने 1882 में डिफरेंस इंजन और 1833 में विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल इंजन बनाया था। विश्व का प्रथम विद्युत एवं यांत्रिकी प्रकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? पास्कलाइन, अबेकस, मार्क 1 या एनिएक। देखो विश्व का प्रथम विद्युत एवं यांत्रिकी प्रकार का कंप्यूटर है वो मार्क 1 है।
ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्क 1 है ना, वो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था, जिसे ना IBM के सहयोग से हार्वर्ड आइकन द्वारा 1944 में बनाया गया था। विश्व का प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? पास्कलाइन, एबेकस, मार्क 1 या एनिएक? तो एनिएक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जिसे 1946 में JP एकर्ट और जॉन मोचली द्वारा विकसित किया गया था। एनिएक फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एनईए का पूरा नाम क्या है? देखो इसमें चारों ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे में क्या दे, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एक में नम दे रखा है और नीचे वाले में इंटीग्रेट दे रखा है। तो ये नीचे वाले तीन ऑप्शन गलत है। इसके फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार हरमन होलेरिथ द्वारा किया गया था। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज आपको बता ही दिया। JP एकर्ट और जॉन मूचली थे, वो थे एनईए कंप्यूटर के विकसित किया था इन दोनों ने। अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। 1617 में नेपियर बोन्स की खोज किसने की थी? जॉन नेपियर ने, ब्लेज पास्कल ने, JP एकर्ट ने या जॉन मूचली ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जॉन नेपियर, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो, और अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रही, देखो फर्स्ट बार पढ़ोगे तो एक बार में याद होंगे भी नहीं, 2 बार वीडियो को देखना। इन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इसी नाम से जो यूट्यूब चैनल है ना GPHD के वाले से इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है सॉरी, वहाँ पे जाके इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, तैयारी अच्छी हो जाएगी। और आपकी स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, ब्लेज पास्कल ने, JP एकर्ट या विलियम ओटरेड ने? तो स्लाइड रूल है ना, इसका आविष्कार किसने किया था? जल्दी से मुझे आप बताओ किसने किया था? विलियम ओटरेड, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब दोबारा वीडियो देखो तो आवाज़ कर लेना बंद, फिर जैसे एक पर्सन आए आपको तुरंत उसका आंसर देना है। एडसेक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉन डिले, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो इसमें एक एक शब्द की गलती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर निम्न में से कौन है? देखो इसके बारे में आपने बहुत बार क्लासों में बताया भी होगा आपको। तो इस प्रश्न का आप आंसर मुझे बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करो। ये पर्सन जैसे कंप्यूटर का जनक, विश्व की प्रथम प्रोग्रामर, ये पर्सन तो आपको पता ही है, तो आप इसके उत्तर बताओ जल्दी, क्या होगा? मैं नहीं बता रहा, वैसे बता दिया इसने क्या। निम्न में से किसे सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, ब्लेज पास्कल, JP एकर्ट, विलियम ओटरेड। देखो सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धि होती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थ एवं एलन ट्यूरिंग को कहा गया है। इन एलन ट्यूरिंग पर एक मूवी भी बनी हुई है, यूट्यूब पे मिल जाएगी, देख लेना, अच्छी है। निम्न में असत्य विकल्प कौन सा है? प्रथम पीढ़ी थी जो 1942 से 1955 थी, द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964 थी, तृतीय 1964 से 1975, चतुर्थ पीढ़ी थी 1975 से 1989 मतलब 89। तो फोर्थ ऑप्शन इसका असत्य है। बाकी इसमें आएगा 1975 से 1989, और जो फिफ्थ पीढ़ी है ना, पंचम पीढ़ी, वो 1989 से अब तक चल रही है। अब बात करते हैं हमने अगले पर। प्रथम पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका उपयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC और VLSI। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का स्विचिंग डिवाइस के रूप में उपयोग होता था प्रथम पीढ़ी में, वैक्यूम ट्यूब। गूगल पे सर्च मारना है वैक्यूम ट्यूब कैसी है, पता चल जाएगा आपको।
चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका उपयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब का होता था प्रथम पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी थी 1942 से 1955, द्वितीय पीढ़ी थी 1955 से 1964। तो द्वितीय पीढ़ी में होता था ट्रांजिस्टर का उपयोग। आईसी का होता था तृतीय पीढ़ी में, और वीएलएसआई थी ना, उसका उपयोग होता था चतुर्थ पीढ़ी में। अब आईसी का होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। समझ पा रहे हैं आप? आईसी की फुल आईसी का आविष्कार किया था जेएस किल्बी ने। आईसी है ना, उस सिलिकॉन से बनी हुई एक माइक्रोचिप होती है। तृतीय पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका उपयोग होता है? जल्दी बताओ। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ना नीचे VLSI, इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये हाँ, चतुर्थ पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका उपयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी या VLSI? तो चतुर्थ पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में VLSI का उपयोग होता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज हेतु किसका उपयोग होता था? मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक कोर और सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो प्रथम पीढ़ी है ना, उसमें मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग होता था स्टोरेज हेतु। मैग्नेटिक डिस्क का होता था द्वितीय पीढ़ी में, मैग्नेटिक कोर का होता था तृतीय पीढ़ी में, और सेमीकंडक्टर मेमोरी है ना, इसका होता था चतुर्थ पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज हेतु निम्न में से किसका उपयोग होता है? जल्दी बताओ मुझे। मैग्नेटिक ड्रम जिसका होता है प्रथम पीढ़ी में, मैग्नेटिक डिस्क है जिसका द्वितीय पीढ़ी में, मैग्नेटिक कोर है उसका तृतीय पीढ़ी में, सेमीकंडक्टर मेमोरी का हो गया चतुर्थ पीढ़ी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। यहीं आधी क्लास में याद करा दूंगा इनको प्रश्नों को। अगला प्रश्न है हमारा, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज हेतु किसका उपयोग होता था? मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक कोर और सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो मैग्नेटिक कोर का उपयोग होता था स्टोरेज तृतीय पीढ़ी में। तृतीय पीढ़ी थी 1964 से 1975। सेमीकंडक्टर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी में, जो 1975 से 1989 तक थी, जिसमें VLSI का उपयोग होता था ना स्विचिंग डिवाइस के रूप में। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज हेतु निम्न में से किसका उपयोग होता था? चतुर्थ पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में हो जाएगा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और स्टोरेज हेतु हो जाएगा सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो चतुर्थ पीढ़ी के जो उदाहरण हैं वो क्रे, DEC10, PDP-11। निम्नलिखित में प्रथम पीढ़ी का उदाहरण नहीं है। अब देखो प्रथम पीढ़ी का उदाहरण नहीं है। ENIAC प्रथम पीढ़ी का है, EDVAC प्रथम पीढ़ी का है, EDSEC प्रथम पीढ़ी का है, UNIVAC प्रथम पीढ़ी का, और Mark 1 भी प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है। तो IBM 700 ये प्रथम पीढ़ी का उदाहरण नहीं है, क्योंकि IBM 700 द्वितीय पीढ़ी का उदाहरण है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में द्वितीय पीढ़ी का उदाहरण नहीं है। तो द्वितीय पीढ़ी में जो उदाहरण है ना, वो हो जाएंगे IBM 700, IBM 1400, IBM 1600, CDC 1604, CDC 3000। तो इसमें है IBM 370, ये तृतीय पीढ़ी का उदाहरण है। जो है ना ये द्वितीय पीढ़ी, इसमें है ना जो उच्च स्तरीय भाषा जैसे होती है ना, बेसिक कोबोल का उपयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर से बना होता है, याद रखना द्वितीय पीढ़ी। निम्नलिखित में चतुर्थ पीढ़ी का उदाहरण नहीं है। क्रे ये चतुर्थ पीढ़ी का उदाहरण है। DEC10 ये भी चतुर्थ पीढ़ी का है। PDP-11 ये भी चतुर्थ पीढ़ी का है। हनीवेल 6000 सीरीज ये है ना तृतीय पीढ़ी का उदाहरण है। अब देखो तृतीय पीढ़ी के उदाहरण जाएंगे IBM 370, हनीवेल 6000,
सीरीज और पीडीएफ है ना, पर्सनल डेटा प्रोसेसर यूनिवेक 1108। पंचम पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका उपयोग होता था? देखो चतुर्थ पीढ़ी थी ना, उसमें हो जाएगा VLSI। पंचम पीढ़ी में हो जाएगा ULSI का उपयोग होता था। ट्रांजिस्टर IC और VLSI ट्रांजिस्टर का होता था। द्वितीय पीढ़ी में IC इसका होता था। किस पीढ़ी में, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी जल्दी। तृतीय पीढ़ी में हो गया IC, सेकेंड में हो गया ट्रांजिस्टर, फोर्थ में होगा VLSI, पंचम में हो गया ULSI। पंचम पीढ़ी में स्टोरेज तो किसका उपयोग किया गया है? मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो पंचम पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग होता था स्टोरेज हेतु। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य पुर्जा था माइक्रो प्रोसेसर था। एक माइक्रोचिप है ना, जिसका आविष्कार ट्रेड होपनी के द्वारा किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह हमारा प्रश्न है, दुनिया का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004, जो कि 4 बाइट प्रोसेसर था, उसका इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इंटेल कंपनी है ना, कंपनी उसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति किस संस्था द्वारा बनाया गया था? IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास और IIT जोधपुर। तो देखो दुनिया का प्रथम तो है ना इंटेल द्वारा बनाया गया था, और भारत का प्रथम स्वदेशी शक्ति जो कि IIT मद्रास द्वारा बनाया गया था। इसी के साथ ये हमारा जो है ना पार्ट 1 पूरा होता है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, लगभग 50 मिनट की वीडियो बनती, तो मैंने पार्ट में डिवाइड किया है इसको। अब आप जितने क्वेश्चन पढ़े इनको मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, वहाँ पे जाओ, उनके आंसर दो। इसी नाम से GPSD के द लार्जेस्ट स्टडी नेटवर्क से। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।